प्रधानमंत्री मोदी को दांत काटने वाली महिला सांसद, जी हां, दांत काटने वाली महिला सांसद देखी आपने? आखिर 3 मिनट के अंदर, जी हां, संसद में मात्र 3 मिनट के अंदर ओम बिरला को उठकर क्यों जाना पड़ा? विदेश मंत्री एस जयशंकर से ओम बिरला को क्यों बोलना पड़ा? इनसे बात मत कीजिए। ओम बिरला की कुर्सी तक कैसे आज इंडिया गठबंधन बैनर पोस्टर लेके आ घुसा और 3 मिनट के अंदर बिरला जी को अपनी कुर्सी से जाना पड़ा। सब कुछ मैं बताऊंगी आपको, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। आप जानते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में नहीं बोल पाए। क्यों? वजह बताई खुद लोकसभा अध्यक्ष ने कि उन्होंने ही आग्रह किया था प्रधानमंत्री से कि वो लोकसभा में ना बोले। क्यों? क्योंकि अगर वो बोलते, वो आते लोकसभा में तो कुछ अप्रत्याशित हो सकता था। कांग्रेस के जो सांसद थे उन्होंने ऐसा सीन क्रिएट कर दिया था। अब हालत ही हो गई है दोस्तों कि ये बोला जा रहा है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिला सांसद दांत काटने वाली थी। कैन यू बिलीव दैट? दांत काटने वाली थी दोस्तों। ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूं। टाइम्स नाउ के एक डिस्कशन में, बकायदा डिबेट होता है ना, डिबेट, उस डिबेट में टीडीपी के सांसद दीपक रेड्डी बैठे हुए थे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर पिछले 24 घंटे से सवाल खड़े हो रहे। भाई, संसद के अंदर अगर देश का प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है और संसद के अंदर वो आ नहीं पा रहे इसलिए क्योंकि उनकी सुरक्षा को खतरा है, उन पर जानलेवा हमला हो सकता है, भाई यही बोला गया ना बीजेपी द्वारा। तो इस पर डिस्कशन हो रहा था। तो एनडीए के सांसद, मतलब टीडीपी की, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के सांसद, पता है क्या बोलते कि हाँ, महिला सांसदों के पास कोई हथियार तो था नहीं, लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी को दांत काट सकती थी। मतलब आप सोचिए, ये ऐसा जवाब था जिसमें न्यूज चैनल में बैठी एंकर भी हंसने लगी कि आप क्या बोल रहे हैं। महिला सांसद कोई आदमखोर है दोस्तों इस देश की कि वो पीएम को दांत काटती फिरेंगे? कोई, मतलब ये ऐसी बात है जिसमें हंसी भी नहीं आएगी, आपको शर्म आएगी कि कैसे कैसे लोगों को हमारी देश की जनता ने सांसद बना के भेजा हुआ है। ये हमारे लिए दोस्तों कानून बनाते हैं। दोस्तों, यही वो महिला सांसद हैं जो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गई थी बैनर पोस्टर लेकर। क्या गुनाह हो गया? मैं ये नहीं कह रही सही किया, प्रदर्शन करने का एक तरीका होता है। मैं बिल्कुल उनके जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन उनको पहली बार हो रहा है क्या? डॉक्टर मनमोहन सिंह राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जब बोल रहे थे अपने दौर में, जब वो पीएम हुआ करते थे, जरा फोटो देखिए। मनमोहन सिंह खड़े होकर बोल रहे हैं और आगे विपक्ष के नेता क्या हाल कर रहे हैं। सोचिए, उस वक्त के प्रधानमंत्री के पास तो पूरा मौका था ये कहने का कि मुझ पर जानलेवा हमला हो गया, देखिए मैं खड़े होकर भाषण दे रहा हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह भाषण दे रहे हैं और सामने देखिए विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं। और एक यहां है, प्रधानमंत्री संसद में आए ही नहीं, उसको दलील देते हुए, उसको छुपाते हुए ये बोला जा रहा है एनडीए के सांसद द्वारा कि महिला सांसद तो मोदी जी को दांत काट सकती थी, इसलिए मोदी जी बच गए। मतलब महिला सांसदों को क्या बच्चा समझ रखा है? महिला सांसदों को अक्ल नहीं है कि प्रधानमंत्री को प्रोटेस्ट दिखाना है तो किस लेवल का प्रोटेस्ट दिखाना है? आप देखिए किस तरह की बातें बोली जा रही है महिला सांसदों के लिए। इसीलिए इस बात पर अब मजाक उड़ाया जा रहा है सत्ता पक्ष का, क्योंकि ये एक बार नहीं बार बार बोला जा रहा है। मनोज तिवारी ने भी यही बात बोली, कंगना रनौत ने भी यही बात बोली। दोस्तों, बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज कहते हैं ये भगवान की कृपा थी कि प्रधानमंत्री उस समय वहां नहीं पहुंचे। कहां? संसद में, नहीं तो पता नहीं अनर्थ हो जाता। भगवान की कृपा से बचे हैं हमारे मोदी जी। ये कौन बोल रहे हैं? हमारे सांसद। मतलब मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है दोस्तों, ये पूरा देश ही भगवान की कृपा से चल रहा है, क्योंकि जिस देश में संसद के अंदर प्रधानमंत्री असुरक्षित हैं, उस देश में आम आदमी अपने आप को क्या महसूस करता होगा। और दोस्तों, यही बात आज संसद में उठी। भाई, प्रधानमंत्री ने संसद में, लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ना बोलकर एक परंपरा तोड़ी है, गलत किया है उन्होंने बिना किसी रीजन के। तो आज लोकसभा के अंदर भी ये मामला उठा, कैसे मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन जो दांत काटने वाली बात थी ना दोस्तों, इस पर अब बीजेपी वालों का बहुत मजाक उड़ रहा है। जिसे वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन, वो कहते हैं महिला सांसद प्रधानमंत्री मोदी को दांत काट सकती थी। टीडीपी एमपी, हद है, इतनी खुखार है विपक्ष की महिला सांसद, जोकरों की जमात। ठीक है, इसके अलावा आरजेडी की नेता हैं प्रियंका भारती, आप जानते होंगे इनको। वो क्या बोल रहे हैं? अब महिला सांसद सदन में जाएं तो अपने सारे दांत निकलवा ले। महामानव को दांतों से डर लगता है। बताइए, अब सुनकर दोस्तों आपको भी हंसी आ रही होगी, लेकिन बड़ी चिंता की बात है इस देश के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी को महिला सांसदों के दांतों से डर लगता है। अब बताइए, महिला सांसद क्या करे? अब मास्क पहन के जाएं क्या संसद में कि मोदी जी देख लेंगे तो मोदी जी डर जाएंगे? कोई बात है इसका? कोई तुक है इस बात का? फिर से आज यही हुआ, संसद एक बार फिर से शुरू हुई और संसद में बहस होनी थी आज, क्योंकि अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हो चुका है और वो पास भी हो चुका है लोकसभा से। तो अब बजट पर बहस होगी। बजट पर बहस का आज पहला दिन था। हालांकि प्रश्नकाल था, पहले तो क्वेश्चन आवर होता है, लेकिन प्रश्नकाल नहीं चल पाया। मात्र 3 मिनट के अंदर, जस्ट इन 3 मिनट, लोकसभा के अध्यक्ष को उठकर अपनी कुर्सी से जाना पड़ा, क्योंकि जो पूरा वेल था उसमें विपक्ष के नेता बैनर पोस्टर लेकर आ गए थे। हालांकि ऐसी स्थिति में वैसे भी लोकसभा नहीं चल पाती, विपक्ष के नेता बैनर्स लेकर आए थे,
लेकिन जरा देखिए वीडियो में कैसे ओम बिरला विपक्ष के नेताओं को डांट रहे हैं। दिलचस्प ये है कि एस जयशंकर विपक्ष के नेताओं से शायद बात कर रहे थे, तो ओम बिरला उनको भी टोकते कि कोई जरूरत नहीं इनसे बात करने की, ऐसे संसद नहीं चलेगी और 3 मिनट के अंदर प्रश्नकाल स्थगित हो जाता है। दोस्तों दिलचस्प ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में आने से रोकने से के लिए ओम बिरला ने कहा था, और ये जानकारी भी ओम बिरला ने दी थी संसद में। ओम बिरला ने कहा था कि उन्होंने ही आग्रह किया प्रधानमंत्री से कि वो संसद में ना आए, अगर वो आते तो कोई अप्रत्याशित हो सकता था। तो मैं बिरला जी से जानना चाहती हूँ, बस आपने आने से रोक दिया? दोस्तों वो महिला सांसद जिन्होंने मोदी जी की कुर्सी में आके प्रदर्शन किया, जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो मोदी जी को दांत काट सकती थी, वो सब टीवी पर कैद है। ओम बिरला के सचिवालय के पास वो पूरी फुटेज है, पूरी संसद को पता है वो महिला सांसद कौन थी, सबको पता है, उनका नाम पता है, उनके चेहरे पता है। उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो हमारे मोदी जी को दांत काटने वाली थी महिला सांसद, जो हमारे मोदी जी की जान को खतरा पैदा कर सकती थी, जो उनके साथ हाथापाई कर सकती थी, उन पर जानलेवा हमला कर सकती थी, यही बातें बोली जा रही है ना बीजेपी सांसदों द्वारा। तो लोकसभा अध्यक्ष को सबसे पहले उन पर कानूनी कार्रवाई करवानी चाहिए, उन पर एफआईआर होनी चाहिए ना। हमारे प्रधानमंत्री है मोदी जी, कोई मजाक है क्या कि कोई उनको दांत काट देगा, कोई उन पर हाथापाई कर देगा, कोई अप्रत्याशित कर देगा, वो भी संसद के अंदर। और ये बात लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं, बताइए। और लोकसभा अध्यक्ष उनको कैसे बचा रहे हैं मोदी जी को कि आप आइए मत, और मोदी जी मान रहे हैं। मतलब मोदी जी को तो 56 इंच का सीना ठोक के बोलना चाहिए था, जो जिसको दांत काटना है काट ले, जिसको हाथापाई करनी कर ले, मैं नहीं डरता। लेकिन नहीं, मोदी जी तो उल्टे पांव चले गए संसद से वापस। क्वेश्चन नंबर 101 श्री राजपाल सिंह महेंद्र सिंह यादव। माननीय सदस्यगण, मेरा हमेशा प्रयास रहता है सदन चले और प्रश्नकाल सभी माननीय सदस्यों का समय होता है। आज राज्यपाल जी का है, प्रियंका गांधी जी का भी है, अन्य सदस्यों का भी है। आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते, गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। अभी तक 19 घंटे 13 मिनट सदन का समय बर्बाद हुआ है। 140 करोड़ जनता की अपेक्षा रहती है सदन चले, चर्चा हो, संवाद हो, लेकिन आप सभागृह की मर्यादाओं को समाप्त कर रहे हैं। और देश की जनता सदन को चलती हुई देखना चाहती है, आपसे भी ये अपेक्षा करती है। पोस्टर और नारेबाजी के लिए आपको नहीं भेजा है, आपको चर्चा के लिए भेजा है। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, सभागृह की मर्यादाओं को समाप्त करना चाहते हैं, तो मैं सदन चलाने, ऐसा सदन में नहीं चला सकता। आप जाना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं प्रश्नकाल पर, नहीं करना चाहते, माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य विदेश मंत्री जी बात मत करिए इनसे। माननीय सदस्य चलिए बैठिए, बैठिए इधर। कोई भी माननीय सदस्य इधर से उधर जाकर बात नहीं करेगा। सदन की मर्यादा बनाए रखो। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।